Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. Section F, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेम मेथड का सम है. An intelligent test is conducted for 500 children. It is found that the average marks of 68, यानी कि यहाँ पे म्यू दिया है आपको 68 marks. Standard deviation that is sigma is 22. If the marks obtained by the children is normally distributed, then find the number of children getting marks more than 68. यानी मोर देन 68 वाले का हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन एस्टिमेट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और फिर मल्टीप्लाइड बाय 500 करना है. सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें दिया है 68, तो z फाइंड कर लेते हैं. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. 68 माइनस 68 डिवाइड बाई 22 इट्स 0. हमें चाहिए मोर देन 68, यानी 68 का z आया 0, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, 0 से मोर देन यानी ये वाला पूरा सेशन चाहिए. p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनेटिव इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 500, यानी 250 स्टूडेंट्स है या चिल्ड्रन जिसको बोल सकते हैं कि जिनका मार्क्स जो है वो मोर देन 68 है. इज इट क्लियर? यानी 250 चिल्ड्रन आप लिख सकते हो आर हैविंग मोर देन 68 मार्क्स. नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो भी आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का. 70 एंड 90 दिया है. z1 is equals to x1 minus mu upon sigma. 70 minus mu था 68, 22, 2 by 22, it's 0.09. z2 x2 minus mu upon sigma. 90 minus 68 divided by 22 plus 22 divided by 22 1. हमें चाहिए इन दोनों के बीच वाला. 0.09 1 एंड इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए हमको. सो p ऑफ 0.09 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0.09. 1 का है 3413. 0.09 का z देखना है. (0.0359) आंसर इज 0.3054 into 100, यानी आंसर इज 30.54%. क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा था तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है लास्ट में. इज इट क्लियर? इसमें जो थर्ड सम है वो थोड़ा उल्टे तरीके से करना है कि जिसके अंदर आपको पहले एरिया दिया हुआ है उसके ऊपर से z फाइंड करना है. तो वो हमारे सिलेबस में से अभी कैंसिल है तो वो अभी नहीं करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं है आपके सिलेबस में,
सो सीधे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज लास्ट सम ऑफ दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्विस्टिंग है ये वाले सम में। एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स है 200, यानी 200 मार्क्स की टेस्ट है। 20,000 students remain present in the examination. The marks obtained by them follow normal distribution. With mean यानी कि म्यू दिया है आपको 120 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको 20 का। The rule for result are as under. Students who acquire less than 40% marks are failed. Additional test is conducted for students acquiring between 40 to 48%. 48 से 75 वाले जो है उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। वेरेज अगर मोर देन 75% मार्क्स आए तो उनको हायर स्टडी के लिए सीधा एडमिशन दे देंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल, हु अपीयर इन नेक्स्ट 100 मार्क्स टेस्ट, who appeared for a personal interview and who get direct admission for a higher study. So यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम, जिसमें हमें बोला है लेस देन 40% मार्क्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? आप लोगों का आंसर आया 40, राइट, बट 40% ऑफ 200 मार्क्स यानी इनटू 40% करके लाओगे, सो x1 इज इक्वल्स टू आया 80। बस यहीं पे गलती होती है ये वाले सम में, बाकी पूरा का पूरा सम जैसे हम अब तक जो सम्स करते आए हैं उसी मेथड से करना है। लेस देन 80 marks, so z1 is equals to x1 minus mu upon sigma 80 minus 120 upon 20, 40 minus 2, z curve 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -2 कहीं यहाँ ऑन लेस देन दिस यानी ये वाला, ठीक है। पूरे में से यहाँ तक का माइनस करो, ये मिल जाएगा। चाहिए क्या? p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस p ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0। इन्फिनिटी से 0 यानी 0.5 एंड -2 का एरिया 0.4772 दैट इज 0.0228। हमें पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो हमें करना है इनटू 20,000 क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है 20,000। 456 students are failed. Is it clear? इसी तरीके से हमको सभी अलग अलग सम्स करने हैं। बी सम है जिसमें बोला है बिटवीन 40 to 48% यानी अगेन x1 आपका है 80, whereas x2 200 का 48% लेना है आपको, यानी आंसर इज 96 मार्क्स। z1 इज इक्वल्स टू अभी 80 का तो हमने फाइंड करा था -2 आया था, z2 इज इक्वल्स टू 96 माइनस म्यू मिला था 120 अपॉन 20 -24 डिवाइड बाई 20 दैट इज 1.2 माइनस 1.2। z कर्व 0, ये है -2 यहाँ कहीं, ये है 1.2 माइनस, और इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, यानी 2 से पहले 0 तक का ढूंढ लो, फिर 0 से 1.2 तक का, फिर बाद में ये मिल जाएगा। p ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी -1.2 ये चाहिए, मिलेगा कैसे? तो -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 माइनस p ऑफ -1.2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 से 2 का एरिया देख लो 4772 एंड फिर 1.2 का एरिया देखो,
1.2 3849 answer is 0.0923 into 20,000. So 1846 students will appear 100 marks test. Next, between 48 to 75 यानी 96 से 150 मार्क्स, 200 का 75% यानी Z1 तो अपने पास है ही -1.2, x2 निकाल लेते हैं, 150 minus 120 divide by 20, 30 by 20, 1.5. Z curve 0 less than infinitive plus infinitive, minus 1.2 कहीं यहाँ पे, whereas plus 1.5 कहीं यहाँ पे. हमें चाहिए इन दोनों का इन दोनों का बीच का एरिया. So P of minus 1.2 less than equals to Z less than equals to 1.5. पहले यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर दोनों को प्लस करो. P of minus 1.2 less than equals to Z less than equals to 0 plus P of 0 less than equals to Z less than equals to 1.5. 1.2 का अभी अभी एरिया हमने देखा था 3845 प्लस 1.5 का एरिया देख लेते हैं Z में 1.5 यानी 0.4332. आंसर इज 0.8181 into 20,000. 16,362 students will go for personal interview. And the last but not the least, students who acquire more than 75% get direct admission. यानी x2 is equals to 150, z सॉरी यहाँ तो x ही है, x1 is equals to 150, so z1 is equals to अभी अभी फाइंड आउट करा था हमने, अगर 150 है then 1.5 आ रहा है z1. We want more than this, वन 1.5 यानी कहीं यहाँ पे, और ये वाला एरिया चाहिए. सो P of 1.5 less than equals to Z less than infinitive is equals to P of 0 less than equals to Z less than infinitive minus P of 0 less than equals to Z less than equals to 1.5. पूरा है 0.5, उसमें से 4332 माइनस कर दो, मिला क्या 0.0668 into 20,000. So answer is 1336 students will get direct admission. So यहाँ पे जो भी हमारी फर्स्ट मेथड है वो हो गई. अब बहुत ही इजी और शॉर्ट सम्स जो है वही सम्स बाकी रहे इस चैप्टर के. ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया 70% जितना. सो आप फर्स्ट मेथड अभी अच्छे से कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट सम्स के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए रजा लेती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.